Hello guys, myself Mukesh Sharma and you are very welcome. Today we are going to talk about electronic displacement effect, and the first effect we are going to talk about is inductive effect. Basically, what is inductive effect? Inductive effect arises because the electronegativity difference between two atom in a molecule. Uh, for example, let us take an example CH3 single bond Cl. Now we know that a covalent bond is made up of two electrons. Because of high electronegativity, the electrons of this bond shifts towards chlorine. This simple effect is known as inductive effect. Now here is chlorine is more electronegative, so it attracts a pair of electrons. So it is more electronegative. Yeah, so this simple effect is known as electronegative effect. Now chlorine has 3.16 of electronegativity and carbon is 2.55. So electron density shifts towards chlorine, and hence it works as minus I effect, and a dipole rate which has a value of 1.86 dBi. So this effect is known as inductive effect. सो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर दो ग्रुप होते हैं, जिसमें एक ग्रुप प्लस आई होता है और एक माइनस आई होता है. नाउ क्लोरीन में ऊपर एग्जांपल में जैसे हम देख चुके हैं, ये माइनस आई ग्रुप की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर होता है. सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. आई हैव अ बेंजीन रिंग एंड इसकी इप्सो पोजीशन पर NO2 ग्रुप है. NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम करता है. तो बेसिकली ये ग्रुप हमारा यहाँ पर पूरा NO2 माइनस आई ग्रुप होगा, एंड फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग जो है वो हमारी पूरी प्लस आई ग्रुप की तरह शो होगी. नाउ NO2 इज माइनस आई ग्रुप माइनस एंड इट इज़ प्लस आई ग्रुप. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम प्लस आई से डिनोट करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग को हम माइनस आई से डिनोट करते हैं. सो वी कैन write a brief summary of this. In summary, I have the first point that this effect is distance dependent. What is distance dependent now? So distance dependent के अंदर क्या होता है कि basically if I have 4 carbons in a chain and more electronegative such as Cl is connected to it, so according to law of conservation of charge, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और उससे पहले पर पार्शियली पॉजिटिव. सो बेसिकली ये 3 से 4 के बाद चेन में ख़त्म हो जाता है ये चार्ज. सो इसलिए इसे डिस्टेंस डिपेंडेंट बोला जाता है. सेकंड फैक्टर इज़ ये काम कब करता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के बीच मॉलिक्यूल में वो कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है. जब कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तब ये इफ़ेक्ट काम करना शुरू होता है. सो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास कार्बन 3 तरह से हाइब्रिडाइज होता है, sp3, sp2 एंड sp. सो परसेंटेज एस कैरेक्टर की अगर हम बात करें, सो sp3 के अंदर हमारा जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो बेसिकली 25% होता है, बिकॉज 1/4 पार्ट ऑफ 100%, सो 25% होता है. अगर हम sp2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो 1/3 इंटू 100 इक्वल्स टू 33.3% होता है. और अगर हम sp की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 इंटू 100 दैट इज़ 50% परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है. ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर पर डिपेंड करती है. तो जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. या सो अगर हम इस तौर पर देखें तो हमारा sp कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन sp2 एंड sp3. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर. सो जो हमारा sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp2, और sp2 जो है वो sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़
नेक्स्ट पॉइंट इज इट ट्रैवल्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो है वो ट्रैवल करता है या सिग्मा बॉन्ड के थ्रू प्रोपोगेट करता है। सिग्मा बॉन्ड यानी कि एक सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है सॉरी, सो वो हमारे लिए एक सिग्मा और एक पाई की तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम CH3F ले रहे हैं तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, एंड अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। सो नेक्स्ट इज next we can write is नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो भी काम होता है वो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं छोड़ते, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लीव देयर एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि जो भी इफेक्ट होता है इस परमानेंट इफेक्ट के दौरान वो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट इज ये मॉलिक्यूल की खुद की प्रॉपर्टी होती है, सो हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ इट्स ओन। सो आई एम गोइंग टू राइट इट या सो इट द प्रॉपर्टी ऑफ मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इट्स ओन, यानी कि ये मॉलिक्यूल की खुद की प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मॉलिक्यूल की खुद की प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह से अगर हम लेना चाहें तो एंथैल्पी भी मॉलिक्यूल की खुद की ही प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट भी मॉलिक्यूल की खुद की ही प्रॉपर्टी होती है। सो बेसिकली ये पॉइंट थे। नाउ टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ग्रुप्स होते हैं वो पॉजिटिव आई यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन को किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दे देते हैं उन्हें हम प्लस आई ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। नाउ इन प्लस आई ग्रुप्स के अंदर एक सीरीज़ बन करके आती है, वो सीरीज़ को हम प्लस आई ग्रुप्स बोलते हैं। सो नाउ प्लस आई ग्रुप के अंदर जो सबसे पहला मेंबर आता है दैट इज़ नेगेटिव CH2, देन उससे कम पावरफुल होता है नेगेटिव NH, देन उसके बाद O माइनस, देन उसके बाद RCOO माइनस, देन हमारे पास आता है 3 डिग्री एल्काइल एंड ऑल्सो R इज़ एल्काइल इन द प्रीवियस वन। देन हमारे पास 2 डिग्री एल्काइल आता है। 2 डिग्री एल्काइल यानी कि जो जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे 2 डिग्री एल्काइल बोलते हैं। देन आता है हमारे पास 1 डिग्री एल्काइल, एंड देन हमारे पास CD3 एंड CH3 आता है, जहाँ पर T ट्रीटियम होता है, D ड्यूटेरियम होता है एंड H प्रोटियम होता है। एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है ट्रीटियम, देन हमारे पास ड्यूटेरियम आता है, एंड देन ऑन हमारे पास हाइड्रोजन आता है। सो बेसिकली ये सीरीज़ होती है हमारी। अगर हम साइक्लिक मेंबर्स की बात करें या अगर हम लेट मी फर्स्ट टेक अ क्वेश्चन कि अगर हम C सिंगल बॉन्ड H को क्यों नहीं मानते, तो क्योंकि इसलिए इसे नहीं माना जाता क्योंकि C सिंगल बॉन्ड H या C और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को IUPAC के अकॉर्डिंग एक रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है। सो इसीलिए हम C सिंगल बॉन्ड H के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उसको नहीं लेते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हमारा 2.20 सॉरी हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.20 होती है। या अगर हम साइक्लिक मेंबर की बात करें पॉजिटिव आई ग्रुप में, तो हमारे पास आता है सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन, उससे अटैच कोई ग्रुप। सो उसके बाद हमारे पास साइक्लोपेंटेन आता है, देन वी हैव साइक्लोब्यूटेन, या साइक्लोब्यूटेन से जुड़ा हुआ है कोई ग्रुप, एंड देन हमारे पास साइक्लोप्रोपेन आता है। और नाउ 3 से छोटी हमारी साइक्लिक मेंबर की रिंग नहीं बन सकती, इसलिए ये लास्ट बचता है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। तो दिस इज़ द सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव आई ग्रुप्स। नाउ इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रीटियम का पॉजिटिव आई इफेक्ट ड्यूटेरियम और प्रोटियम से ज़्यादा क्यों होता है। सो इसी क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। So let us discuss about this. So basically the question was
ट्रीटियम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसे, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम एंड प्रोटियम, कि ये सीरीज़ क्यों काम करती है पॉजिटिव आई इफेक्ट के अंदर। सो बेसिकली क्या होता है कि ट्रीटियम का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। बेसिकली ट्रीटियम हैज़ बिगर साइज़, और साइज़ बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आती है। जितना बड़ा साइज़ होता है किसी भी एटम का, उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी से इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन एटम के अंदर बढ़ जाता है। या सो रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ट्रीटियम ज़्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट को शो करता है देन ड्यूटेरियम एंड प्रोटियम। नाउ माइनस आई ग्रुप की बात कर लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इफ़ेक्ट को शो करता है। तो इस सीरीज़ में हमारे पास सबसे पहला जो वो आता है पॉजिटिव OF2, देन पॉजिटिव OR2, देन हमारे पास आता है पॉजिटिव OH2, सॉरी मैं इसमें पॉजिटिव लगाना भूल गया, पॉजिटिव OF2 एंड पॉजिटिव OR2, एंड देन हमारे पास आता है पॉजिटिव OH2, देन हमारे पास आता है पॉजिटिव NF3, देन हमारे पास आता है पॉजिटिव NR3 वेयर R इज़ एल्काइल एज ऑलवेज, देन हमारे पास आता है पॉजिटिव NH3, देन हमारे पास एक प्यारा सा ग्रुप आता है उसके बाद विच इज़ नोन एज नाइट्रो, देन हमारे पास साइनाइड ग्रुप आता है विच इज़ CN, या एंड उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आता है, देन हमारे पास सिंगल बॉन्ड COR ग्रुप आता है, देन आफ्टर दैट हमारे पास जो है सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप आता है, एंड हमारे पास फ्लोरीन, देन हमारे पास क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन आता है, देन हमारे पास OR ग्रुप, देन हमारे पास OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की सीरीज़ आती है, देन हमारे पास फिनाइल ग्रुप आता है, देन हमारे पास डबल बॉन्डेड की एक सीरीज़ आती है, दैट इज़ हम जिसको एल्कीन बोलते हैं। एज पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है देन डबल बॉन्ड, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन पहले आता है। सो बेसिकली ये सीरीज़ होती है जो प्लस आई और माइनस आई को शो करती है, ये ग्रुप होते हैं ना। पॉजिटिव आई एंड नेगेटिव आई जो है ग्रुप, वो फिक्स नहीं होते हैं ना। वो अब क्यों फिक्स नहीं होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ CH3 MgBr। नाउ अगर इसके अंदर मैं देखता हूँ तो CH3 पॉजिटिव आई ग्रुप है, बट Mg ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। सो इस इलेक्ट्रो पॉजिटिव के होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल करेगा टुवर्ड्स कार्बन, तो ये कार्बन की तरफ ग्रुप को रिपेल करेगा। सो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा यहाँ पर। सो इसलिए Mg यहाँ पर पॉजिटिव आई की तरह काम करेगा, वेराज CH3 जो है वो निगेटिव आई की तरह काम करेगा। जबकि हमने सीरीज़ में पढ़ा था कि CH3 जो है पॉजिटिव आई ग्रुप होता है, बट यहाँ पर हमारा जो Mg है वो पॉजिटिव आई की तरह काम कर रहा है, CH3 निगेटिव आई की तरह काम कर रहा है। सो बेसिकली यही एक कहीं पर इसमें थोड़ा सा पेंच फंस जाता है कि ये ग्रुप फिक्स नहीं होते हैं, पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई फिक्स नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कि अगर हम इसी तरह का एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास CH3 CH2 एंड CH2 एंड हमारे पास NH3 है। नाउ अगर हमारे पास ये एग्जांपल है तो सबसे पहले नाइट्रोजन जो है एक बहुत छोटा एटम है। सो नाइट्रोजन, और ऊपर से उसके ऊपर लोन पेयर भी नहीं है। सो ये इलेक्ट्रॉन हंग्री है NH3 ग्रुप, तो ये माइनस आई की तरह काम करेगा, वेयर एज पूरी कार्बन चेन प्लस आई की तरह काम करेगी यहाँ पर। सो यहाँ पर ये फंडा काम करता है। सो नाइट्रोजन जो है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन बहुत स्मॉल एटम होता है। स्मॉल एटम होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर कोई लोन पेयर भी नहीं है एक्सटर्नल, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो हम दिखा रहे हैं, सो लोन पेयर भी नहीं है इसके ऊपर कोई। तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
Y प्लस NR3 एंड प्लस NH3 प्लस NR3 का जो निगेटिव आई इफेक्ट होता है वो NH3 से ज़्यादा क्यों होता है, बेसिकली हम इसके अंदर ये पता करने जा रहे हैं। नाउ अगर हम NR3 की बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एल्काइल ग्रुप जो है वो बहुत ही ज़्यादा बल्की होते हैं। ऊपर से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्योंकि इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। ऊपर से इसके ऊपर कोई लोन पेयर भी नहीं है। सो स्मॉल एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इसके बाद भी इस पर कोई लोन पेयर भी नहीं है, नो लोन पेयर। तो बेसिकली यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 3 डिग्री एल्काइल को शो करता है। 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इस 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इससे, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑल्सो ये एक कार्बन चेन से और जुड़ा हुआ है। सो यहाँ बेसिकली क्या होता है, ये जो ग्रुप हैं हमारे जो 3 एल्काइल ग्रुप हैं वो एक रिपल्शन क्रिएट करते हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। जो सरप्रेसिंग फैक्टर है इनको बॉन्ड एंगल को दबाए रखने का, वो नहीं है यहाँ पर। सो ये रिपल्शन से एक स्पेस क्रिएट होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज एज आई सेड कि एल्काइल ग्रुप बहुत बल्की होते हैं। बल्कि यानी कि कम से कम एक CH3 तो होगा ही वहाँ पर, वो भी बहुत बल्की होता है। सो यहाँ पर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ हो जाता है और यहाँ से कोई लोन पेयर भी नहीं है, जैसा जो कि सरप्रेसिंग फैक्टर होता है एक। सो स्पेस इंक्रीजेज एज, सो स्पेस भी बढ़ जाता है इससे यहाँ पर एज आई सेड। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कि फैक्टर पर बताई थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और स्पेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो अगर मैं इसे लिखना चाहता हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेस। ये मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ इसके बीच में, तो ये रिलेशन बनता है। सो यहाँ पर NH3 की भी अगर हम बात करें तो NH3 जो है उसमें उतना स्पेस नहीं बढ़ पाता, वेयर एज NR3 के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस इंक्रीज़ हो जाता है। सो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। सो लेट मी राइट एग्जांपल फर्स्ट। एक्चुअली मैं सबसे पहले सारे एग्जांपल लिख लेता हूँ। मैं 4, 5 या 6 एग्जांपल लिखूँगा। पहले मैं 4 ही लिखूँगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज़ CH3COO, हाँ या COOH एंड थर्ड एग्जांपल इज़ okay, this one is going to be complicated. Double bond O and CH2 and single bond C double bond O and CH3. And the last example I'm going to write here is there's a phenyl ring and what should be attached, हाँ, और इसकी इप्सो पोजीशन पर एक C डबल बॉन्ड O N ग्रुप लगा हुआ है। नाउ अगर हम एग्जांपल फर्स्ट से लेकर के चलें तो COO- हमने पढ़ा था कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप होता है। सो ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, प्लस आई की तरह काम करेगा। दूसरे में बात करें COH ग्रुप, सिंपली हमारा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप होता है। थर्ड एग्जांपल में CH3 जो है वो एक sp3 है, वेयर C डबल बॉन्ड वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूँ, तो sp3 है। तो sp2 क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो CH3 से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा लास्ट से। सो बेसिकली यहाँ से ये sp3 है तो ये sp3 अपने बराबर वालों को इलेक्ट्रॉन दे देगा। सो बेसिकली इस तरह से जो मूवमेंट होगा वो चलेगा। अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर Na पर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर माइनस चार्ज है और O- बहुत अच्छा डोनेटिंग ग्रुप होता है एक तरह से। सो ये प्लस आई की तरह काम करेगा, वेयर एज पूरी फिनाइल रिंग जो है वो माइनस आई ग्रुप की तरह काम करेगी। लेट मी राइट सम मोर एग्जांपल्स। So I have some more examples such as I have a phenyl ring and
on the ipso position I have attached triple bond carbon series या C triple bond CH. So basically ये carbon जो है, this particular carbon is basically here single bond sp hybridized, and this one ये इसलिए इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा. सो sp ज़्यादा हाइब्रिडाइज होता है. ऑल्सो अगर हम इप्सो पोजिशन की बात करें तो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है. सो sp ऑब्वियसली खींच लेगा, तो यहाँ पर ये माइनस आई की तरह काम करेगा. फिनाइल रिंग प्लस आई की तरह काम करेगी ये रिंग या. सो फिनाइल रिंग पॉजिटिव आई की तरह काम करेगी और C ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पर माइनस आई की तरह काम करेगा. सो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स. दैट इज़ let's say I have a phenyl ring, benzene ring, and I have attached CH2 single bond CH3. now obviously यहाँ पर ये sp3 hybridized है, ये यहाँ पर हमारा sp2 hybridized है as I said before. so basically ये इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा. फिनाइल रिंग इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा. सॉरी मैंने ये साइन उल्टा लगा दिया. ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करेगी या. तो ये टर्मिनोलॉजी होती है. तो फिनाइल रिंग यहाँ पर माइनस आई की तरह काम करेगी, वेराज जो बाहर का ग्रुप है पूरा ग्रुप वो प्लस आई के ग्रुप की तरह काम करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा फिनाइल रिंग को या. सो अब हमारे पास थोड़े से एग्जांपल हमने समझ लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है. सो हमारे पास एक टूल है. अगले लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन पार्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि एक टूल तब तक बेकार रहता है जब तक आप उसका एप्लीकेशन पार्ट ना पता हो. सो एप्लीकेशन पार्ट को जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, एंड until then peace out.